एलएसी से चीन पीछे हट गया, लेकिन क्यों हट गया? हमने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। दरअसल चीन ने एलएसी पर हालात और भारत की ताकत का पूरा असेसमेंट किया। उसने इस पर रिसर्च की कि अगर जंग हुई तो होगा क्या, क्योंकि जंग होगी हिमालय में, हजारों मीटर की ऊंचाई पर, और यहां भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज है, फायदा है। चीन को यह पता चला कि एलएसी पर ज्यादातर लोकेशंस पर भारतीय फौज पहाड़ों पर बैठी हुई है। चीन को यह भी पता था कि भारत की फौज पहाड़ों में उस पर हर तरफ भारी पड़ेगी। भारत की पोजीशन को देखते हुए जंग की हालत में चीन को एक भारतीय सैनिक के मुकाबले कम से कम 10 सैनिक उतारने होते, और माउंटेन वॉरफेयर में चीन फेल हो जाता। पहाड़ पर लड़ने के लिए दमखम चाहिए, ज़हनी मजबूती चाहिए, फौजी में सब्र होना चाहिए, ताकि धैर्य और पूरी ताकत के साथ हर कदम को आगे बढ़ाया जाए। यही माउंटेन वॉरफेयर या पहाड़ पर लड़ने की बुनियादी कला है। किसी चोटी पर बैठे दुश्मन पर हमला हो, या फिर हजारों मीटर ऊंची पोस्ट पर कब्जा बरकरार रखना, और इसके अलावा पहाड़ी दर्रों के बीच सप्लाई लाइन को महफूज रखने से लेकर पहाड़ों के मोर्चे तक हथियार और तोपों को पहुंचाना, ये सब माउंटेन वॉरफेयर का हिस्सा है। इस वक्त हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भारतीय सेना क्यों युद्ध के इस कला में दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे फुर्तीली और खतरनाक फोर्स मानी जाती है। भारत के सामने इस वक्त फ्रंट कौन सा है, पहले वो देखिए। गलवान घाटी समुद्र की सतह से करीब 14,000 फीट ऊंची है। गलवान के दक्षिण में पैंगोंग झील के पहाड़ों की ऊंचाई भी 14,000 फीट से ज्यादा है। गलवान के उत्तर में डेप्सांग इलाके की ऊंचाई करीब 16,000 से 17,000 फीट है। दौलत बेग ओल्ड ईस्ट समुद्र से 16,300 फीट की ऊंचाई पर है। यहां भारत की सबसे ऊंचाई पर बनी एयर स्ट्रिप है। करगिल में पॉइंट 4875 जहां हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, वहां इतनी ऊंचाई थी। 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मैदानी इलाकों के मुकाबले 40% कम ऑक्सीजन होती है। ऊंचे पहाड़ों के अलावे अगर तिब्बत के फ्रंट को देखें तो वहां के पठार बहुत चैलेंज पेश करते हैं, और इसके लिए चीन भी पिछले दिनों कई एक्सरसाइज कर चुका है और अब भी कर रहा है। यहां फौज दुश्मन के साथ सर्द मौसम से लड़ती है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर आते हैं, दिशा भ्रम होता है, और साथ में सेना तक सप्लाई लाइन न टूटे, ये बड़ा चैलेंज होता है। माउंटेन वॉरफेयर, विंटर वॉरफेयर ट्रेनिंग एक जवान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा इंडियन आर्मी, 50% ऑफ इंडियन आर्मी इज डिप्लॉयड इन माउंटेन्स। That is, if you talk of Jammu and Kashmir, if you talk of the Kedarnath, Joshimath area, all those areas, central sector जिसको कहते हैं, सिक्किम का इलाका आप ले लें, अब अरुणाचल का इलाका ले लें, तो actually if you see 50% of army is deployed there. भारत ने ऐसी जंग की तैयारी 1948 में ही कर ली थी, जब जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल खोला गया था। सेना के इस ट्रेनिंग सेंटर को हौज भी कहते हैं। सियाचिन जैसे फ्रंट पर तैनाती से पहले एक फौजी को यहाँ ट्रेनिंग जरूर दी जाती है। एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में आपकी ट्रेनिंग होती है, और जो हम ट्रेनिंग करिकुलम हम फॉलो करते हैं, इसकी काफ़ी एक साइंटिफिक अप्रोच है, और ये नेचर में अपने प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, ये स्टूडेंट्स उन यूनिट से आते हैं या उन टीम से आते हैं जो कि एल्टीट्यूड एरिया में इंडक्ट होने वाली हैं। इधर स्टूडेंट्स रिपोर्ट करने के बाद इन्हें हम फर्स्ट वीक एल्टीट्यूड में आने के बाद इन्हें एक्लिमेटाइजेशन फेस में डालते हैं। उस वीक के दौरान इन्हें हम एल्टीट्यूड में होने वाली बीमारियां, सिकनेस, इनसे बचाव और इनको क्योर कैसे किया जाता है इस बारे में बताते हैं। हमें सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसके लिए हम 1 हफ्ता कैंपिंग करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स अपने द्वारा बनाए गए शेल्टर्स के अंदर रहते हैं। इस कोर्स में एवलांच रेस्क्यू और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसके लिए हमारे लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ सिखाया जाता है कि फौजी माइनस तापमान में भी कैसे जिंदा रहें, वो जंग के क्या तरीके अपनाएं। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर की असलियत आज इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भारत के सामने जो 2 फ्रंट हैं, उसमें 2/3 हिस्सा पहाड़ है। जिस प्रकार का भी, चाहे वो सियाचिन है, चाहे वो हिमालयज है, चाहे वो काराकोरम रेंजेस हैं, कहीं पे भी इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट होता है, वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड पे डिप्लॉयमेंट के से पहले
उस पलटन या उस बटालियन के जवान यहां पर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और उन लोगों को विभिन्न टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है उस एरिया में ऑपरेट करने के लिए और वहां पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। 9 हफ्ते का जो बेसिक कोर्स सिखाया जाता है उसमें सबसे पहले यहाँ पे इनको किस तरह से आपने 9000 फीट के ऊपर अपने आप को एक्लिमेटेशन करना है उसके बारे में सबसे पहले इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद जो स्की इक्विपमेंट है उसके बारे में इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। स्की के ऊपर आपने किस तरह से हरकत करनी है उसके बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है इनको। और उसके बाद इनको हाई एल्टीट्यूड एरिया में अपने आप को किस तरह से सर्वाइव करना है उसके बारे में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। चीन और पाकिस्तान अगर मिलकर भारत के खिलाफ लड़ें तो ये जंग हिमालय के पहाड़ों पर होगी। लद्दाख से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड पर वॉर थिएटर बनेगा। सिक्किम और अरुणाचल में भी फ्रंट खुल जाएगा। ये युद्ध एलओसी पर भी होगा। ये जंग पंजाब के बॉर्डर पर भी होगी। ये जंग राजस्थान से लगे रेतीले बॉर्डर पर भी होगी और गुजरात से लगा कच्छ वाला इलाका भी फ्रंट बनेगा। इन दोनों फ्रंट में 2/3 इलाका पहाड़ों वाला फ्रंट है। भारत ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि 2 और फ्रंट के हालात में सेना को बहुत बड़े दायरे में पहाड़ों की तरफ मोबिलाइज करना होगा, यानी एलओसी और एलएसी तक अपनी फौज को पहुंचाना होगा। भारत के सामने 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन की फौज होगी। दूसरी तरफ 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर पाकिस्तानी सेना मौजूद है, यानी भारत के सामने 4200 किलोमीटर से ज्यादा फ्रंट पहाड़ों का होगा, जबकि बाकी इलाके पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी फ्रंट होंगे। पहाड़ों पर जंग आसान नहीं होगी। माउंटेन वॉरफेयर की बहुत सिंपल सी थ्योरी है। अगर पहाड़ पर कोई दुश्मन बैठा है तो उसे काबू में करने के लिए जमीन पर नीचे मौजूद फोर्स को कम से कम 10 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इस लिहाज से भारत की पोजीशन एलएसी पर बेहतर है। भारतीय फौज ज्यादातर जगह ऊंचाई पर बैठी है। इस लिहाज से अगर एलएसी पर युद्ध हुआ तो चीन को भारत के हर सैनिक के खिलाफ 10 फौजी उतारने होंगे, यानी भारत से लड़ने के लिए चीन को 1 के अनुपात में 10 सैनिकों की जरूरत होगी। इसलिए लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट पर चीन के खिलाफ भारत की फौज हमेशा 20 साबित होगी। ऐसा क्यों होगा, अब ये समझिए। लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सूबों से लगी तिब्बत की 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर इंडियन आर्मी की पोजीशन बहुत मजबूत है। हमारी सेनाएं ऊंचाई पर बैठी हैं, जबकि चीन को तिब्बत के पठारों से होकर भारत की सीमा की तरफ आना होता है। हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम में इसी वजह से चीन हमेशा ज्यादातर बैकफुट पर रहा है। डोकलाम में भी भारत की ऊंचाई वाली पोजीशन देखकर ही चीन ने पीछे हटने का फैसला किया था। अब भारतीय सेना की माउंटेन वॉरफेयर की खासियत समझिए, और यह जानने के लिए आपको दोनों सेनाओं की कुछ रेजिमेंट को समझना होगा। चाइनीज आर्मी के सामने भारत की बड़ी दीवारें खड़ी हो जाएंगी। ये दीवारें भारतीय फौज की वो यूनिट हैं जिनके जवान पहाड़ों को अपने घर के आंगन की तरह समझते हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिक्किम स्काउट्स, लद्दाख स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स, गढ़वाल राइफल, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, असम रेजिमेंट। इन तमाम यूनिट्स में ऐसे जवान हैं जो पहाड़ों पर युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते हैं। पहाड़ पर चाहे बंदूक से युद्ध हो या फिर गलवान में हाथों से मुकाबला, भारत के जवान कद, काठी और ताकत के मामले में चीन की फौज पर भारी पड़ेंगे। उत्तरी लद्दाख के काराकोरम रेंज से लेकर उत्तराखंड में नंदा देवी और सिक्किम में कंचनजंगा से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचे बारवा के फ्रंट पर भारत की यही रेजिमेंट्स तैनात हैं। यहां पहाड़ों पर पोस्ट को कब्जा करने के साथ उस पर लगातार तैनात रहना एक बड़ा चैलेंज माना जाता है। चीन के पास ऊंचाई वाली पोस्ट बहुत कम जगह है और ज्यादातर फ्रंट पर भारत के सैनिक ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। अगर चीन से वाकई युद्ध हुआ तो अब हाथ पैर से नहीं बल्कि दोनों सेनाओं के बीच एक प्रोफेशनल तरीके से युद्ध लड़ा जाएगा। लद्दाख और अरुणाचल के पहाड़ों पर मिलिट्री ऑपरेशन कैसे होता है, इसकी रिहर्सल भारत कर चुका है। बिल्कुल, सभी जगह तैयारी है हमारी। तैयारी में हम कभी पीछे नहीं रहते। 2019 में भारत ने 2 एक्सरसाइज की थी जिसका पूरा फोकस माउंटेन वॉरफेयर का था। पहली थी लद्दाख में हुई चांगथांग एक्सरसाइज और दूसरी थी अरुणाचल प्रदेश में हुई एक्सरसाइज हिम विजय। ये सितंबर 2019 में हुई एक्सरसाइज चांगथांग की तस्वीरें हैं। आसमान लद्दाख का था, जमीन लद्दाख की थी, लेकिन ये प्रैक्टिस अक्साई चिन में मौजूद चाइनीज आर्मी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की थी। इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड फोर्स, आर्मर्ड कोर, पैराट्रूपर्स और वायुसेना के फोर्स मल्टीप्लायर्स के जरिए भारत ने बताया था कि एलएसी के पार जाकर कैसे ऑपरेशन किया जाता है।
अरुणाचल प्रदेश में हुए दूसरे युद्धाभ्यास हिम विजय में भी 3 बैटल ग्रुप शामिल हुए थे और इसमें हर बैटल ग्रुप में 4000 सैनिक थे। LAC से करीब 100 किलोमीटर दूर ये एक्सरसाइज 14000 फीट पर हुई थी। इस वॉर एक्सरसाइज में भारत ने IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को टेस्ट किया था। मकसद बहुत साफ है। जब फॉरवर्ड एरिया में तनाव है, जब दोनों तरफ तैयारी चल रही है और बातचीत हो रही है, ऐसे में हमें तैयार रहना होगा और ये पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर भारत की तैयारी पूरी है और हमारी सीमाएं चाइना प्रूफ हैं। लेकिन चीन के लिए हिमालय का फ्रंट सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि तिब्बत की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। यहाँ फोर्स डिप्लॉयमेंट बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर बड़ी फौज को रखना चीन जैसे देश के लिए भी मुश्किल है। इतनी बड़ी फौज के लिए रसद पहुंचाना आसान काम नहीं है। सेना में इसे कम्युनिकेशन या सप्लाई लाइन कहा जाता है। किसी भी जंग में इसके टूटने का मतलब है उस फौज की हार। यह बात चाइना के मिलिट्री विशेषज्ञ भी मानते हैं कि माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेना बहुत ज्यादा मजबूत है। भारत को इसका अनुभव भी चीन से ज्यादा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर भारत को पहाड़ पर लड़ने वाली ताकत को और बढ़ाने की जरूरत होगी। और जिस तरह की हमारी फॉर्मेशन है, उससे यह बात साफ है कि भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए 2 दशकों से तैयारी कर रहा है।